है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की अपनी क्लास रहने वाली है मैथ्स पेडागोजी क्लास। यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं आपके जियो बोर्ड, टेग्राम, ग्राफ पेपर और एबाकस से संबंधित वो सभी क्वेश्चन जो अभी तक आपके एग्जाम में बने हुए हैं, चाहे वो कितने भी प्रकार के क्वेश्चन हो, 1 प्रकार के, 2 प्रकार के, सभी प्रकार के क्वेश्चन हम इन टॉपिक से संबंधित लाए हैं। अगर आपके एग्जाम में 1 क्वेश्चन बने, चाहे 4 क्वेश्चन बने, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इसी क्लास से आने वाले हैं। तो लगातार आपको इस वीडियो में बने रहना है और अंतिम प्रश्न तक करके जाना है और आपको बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हो पाए। तो चलिए आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जियो बोर्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? फटाफट आप लोग आंसर करेंगे। जियो बोर्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? यहाँ पे पहला ऑप्शन है संख्यात्मक गणना, दूसरा ऑप्शन है बीजगणितीय सूत्र याद कराना, तीसरा ऑप्शन है ज्यामितीय अवधारणाओं का मूर्त अनुभव देना, जबकि चौथा ऑप्शन है मानसिक गणना तेज करना। तो जियो बोर्ड का जो मुख्य उद्देश्य यहाँ पर आपका वो है ज्यामितीय अवधारणाओं का मूर्त अनुभव देना, यानी ऑप्शन नंबर सी हम कह सकते हैं यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जियो बोर्ड का उपयोग सबसे अधिक किस अवधारणा के लिए उपयुक्त है? जितने भी प्रकार के क्वेश्चन अभी तक आपके एग्जाम में बने हैं, जियो बोर्ड हो, टेग्राम हो, ग्राफ पेपर हो, एबाकस हो, हर प्रकार के क्वेश्चन आपको इस क्लास में मिलने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका वो हो जाएगा क्षेत्रफल और परिमाप। जियो बोर्ड का उपयोग सबसे अधिक किस अवधारणा के लिए किया जाता है? क्षेत्रफल और परिमाप के लिए। अगला क्वेश्चन है, जियो बोर्ड किस प्रकार के अधिगम सिद्धांत से सर्वाधिक संबंधित है? फटाफट आंसर करते रहिएगा। 10 से 12 मिनट की ये क्लास है, 30 क्वेश्चन हम लोग करते हैं, अपने रिवीजन क्लासें आपकी होती हैं, यहीं से आपके एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। जियो बोर्ड किस प्रकार के अधिगम सिद्धांत से सर्वाधिक संबंधित है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा रचनावाद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, यदि कोई शिक्षक जियो बोर्ड का उपयोग करता है तो वह किस प्रकार के शिक्षण को बढ़ावा देता है? आंसर फटाफट कर दीजिए आप लोग। पहला ऑप्शन है रटने पर आधारित, दूसरा ऑप्शन है श्रवण आधारित, जबकि तीसरा ऑप्शन है क्रियात्मक एवं खोज परक। तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, ग्राफ पेपर का प्रयोग गणित शिक्षण में किस स्तर पर अधिक प्रभावी होता है? अब हम लोग बात करने वाले ग्राफ पेपर की यहाँ पर, तो फटाफट आंसर कर दीजिए, इनमें से कौन सा ऑप्शन होने वाला है? पहला ऑप्शन है केवल प्राथमिक, दूसरा ऑप्शन है केवल उच्च प्राथमिक, तीसरा ऑप्शन है प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक दोनों में, चौथा ऑप्शन है केवल माध्यमिक। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है वही से हो जाएगा, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन लिखा है, ग्राफ पेपर का प्रयोग विद्यार्थियों में किस कौशल को विकसित करता है? मौखिक अभिव्यक्ति, स्थानिक बोध, स्मरण शक्ति या फिर अनुमान क्षमता। ग्राफ पेपर का प्रयोग विद्यार्थियों में इनमें से किस कौशल को विकसित करता है, ये यहाँ पर पूछा गया आपसे है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थानिक बोध। ऑप्शन नंबर बी सही रहने वाला यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन है, ग्राफ पेपर पर आकृति बनवाने से छात्रों में क्या विकसित होता है? यांत्रिक अभ्यास, तार्किक सोच, रचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक सोच या फिर केवल गति। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, रचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक सोच। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एबाकस का प्रयोग गणित शिक्षण में किस उद्देश्य से किया जाता है? एबाकस के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, तो आपको बताना है इसका प्रयोग गणित शिक्षण में किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? क्या क्षेत्रफल ज्ञात करने में, बीजगणित सिखाने में, स्थानिक कल्पना करने में या फिर संख्या बोध और गणना कौशल में? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, संख्या बोध और गणना कौशल करने में एबाकस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एबाकस किस प्रकार के शिक्षार्थियों के लिए सबसे उपयोगी है? श्रवण, दृश्य, क्रियात्मक या फिर भाषिक। एबाकस जो है वो किस प्रकार के शिक्षार्थियों के लिए सबसे उपयोगी रहने वाला है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्रियात्मक। जो विद्यार्थी या शिक्षार्थी क्रियात्मक होते हैं उनके लिए सबसे उपयोगी रहता है एबाकस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, एबाकस का प्रयोग न करने का प्रमुख कारण क्या हो सकता है? महंगे होते हैं, समय अधिक लगता है, अमूर्त अवधारणाओं में सीमित उपयोग इनका होता है या फिर रुचिकर नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अमूर्त अवधारणाओं में सीमित उपयोग इनका होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टेनग्राम का उपयोग किस प्रकार की सोच को बढ़ावा देता है? रैखिक सोच,
स्मरण आधारित सोच, स्थानिक एवं रचनात्मक सोच या फिर संख्यात्मक सोच। तो आप लोगों को आंसर करना था क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। तो 10 ग्राम जो होता है वो स्थानिक एवं रचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 ग्राम का प्रयोग किस अवधारणा को स्पष्ट करने में होता है? अनुपात, आकृतियों का संयोजन एवं विघटन, भिन्न में या फिर प्रतिशत में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आकृतियों का संयोजन एवं विघटन। अगला क्वेश्चन है 10 ग्राम किस प्रकार के अधिगम को प्रोत्साहित करता है? निष्क्रिय, सक्रिय, केवल श्रवण या फिर रटंत। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यह सक्रिय अधिगम को प्रोत्साहित करता है। अगला क्वेश्चन है 10 ग्राम के माध्यम से शिक्षक किस सिद्धांत को लागू करता है? थार्नडाइक का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत, प्याजे का निर्माणवादी सिद्धांत या फिर गेंगने का सिद्धांत। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्याजे का निर्माणवादी सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है जियो बोर्ड पर आकृति बनवाते समय शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? समय पूरा करना, सुंदर आकृति बनवाना, अवधारणात्मक स्पष्टता या फिर प्रतियोगिता कराना। तो क्वेश्चन नंबर 15 के लिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, अवधारणात्मक स्पष्टता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ग्राफ पेपर पर निर्देशांक सिखाना किस कक्षा के लिए उपयुक्त है? फटाफट आप लोग आंसर कर दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर सी कर लिया तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा, ग्राफ पेपर पर निर्देशांक सिखाना किस कक्षा के लिए उपयुक्त है? तो आप लोग आंसर कर चुके होंगे। अगला क्वेश्चन है ग्राफ पेपर का प्रयोग किस त्रुटि को कम करता है? भाषाई त्रुटि, गणनात्मक, स्थान निर्धारित या फिर स्मृति। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, स्थान निर्धारण त्रुटि जो होती है ये इसको ग्राफ पेपर कम करता है। अगला क्वेश्चन है एबाकस का प्रयोग करने से कौन सी मानसिक क्षमता बढ़ती है? फटाफट आंसर कर दीजिए, एबाकस का प्रयोग करने से इनमें से कौन सी मानसिक क्षमता आपकी बढ़ती है? आलोचनात्मक, दृश्य स्मृति, भावनात्मक या फिर भाषिक। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दृश्य स्मृति। अगला क्वेश्चन है 10 ग्राम के माध्यम से शिक्षक किस मूल्य का विकास करता है? अनुशासन का, सहयोग का, प्रतिस्पर्धा या फिर आज्ञाकारिता। तो इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? सहयोग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सहयोग। अगला क्वेश्चन है जियो बोर्ड किस प्रकार की शिक्षण सामग्री है? श्रवण सामग्री है, दृश्य है, दृश्य क्रियात्मक सहायक है या फिर पाठ्य पुस्तक पर आधारित है? तो यहाँ पर आपको साफ साफ पता चल रहा होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, दृश्य भी है और क्रियात्मक सहायक भी है। अगला क्वेश्चन है एबाकस का प्रयोग किस प्रकार के शिक्षण में बाधक हो सकता है? फटाफट आंसर करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई के बार आपके एग्जाम में अभी तक बन चुका है। एबाकस का प्रयोग किस प्रकार के शिक्षण में बाधक हो सकता है? प्रारंभिक गणना में, मानसिक गणना में, अमूर्त बीजगणित में या फिर संख्या पहचान में। तो ये हो जाएगा अमूर्त बीजगणित में, क्या हो जाएगा? अमूर्त बीजगणित। अगला क्वेश्चन है 10 ग्राम से कौन सी अवधारणा अप्रत्यक्ष रूप से सिखाई जाती है? क्षेत्रफल संरक्षण, गुणा, भाग, प्रतिशत। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए ऑप्शन नंबर अगर आप लोगों ने ए कर दिया है तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्षेत्रफल संरक्षण। अगला क्वेश्चन है ग्राफ पेपर का प्रयोग छात्रों में किस प्रकार की त्रुटि को सुधारता है? यहाँ से जितने भी प्रकार के क्वेश्चन अभी तक आपके एग्जाम में बने हैं सभी क्वेश्चन एक ही क्लास में हम लेकर के आए हैं और यहीं से आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनता है तो इसी क्लास से बनेगा, इसके बाहर जाने की कोई भी संभावना नहीं है। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा स्थानिक, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जियो बोर्ड का उपयोग शिक्षक कब करे? विषय समाप्ति पर करे, अभ्यास के बाद करे, अवधारणा निर्माण के समय करे या फिर केवल मूल्यांकन में करे?
तो जियो बोर्ड का उपयोग आपसे पूछा गया है कि शिक्षक को कब करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा अवधारणा निर्माण के समय में करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है 10 ग्राम गतिविधि किस चरण में अधिक प्रभावी होती है? परिचय में, अभ्यास में, पुनरावृत्ति में या फिर अवधारणा निर्माण में? 10 ग्राम गतिविधि किस चरण में सबसे अधिक प्रभावी रहती है? तो यहाँ पर हो जाएगा अवधारणा निर्माण करने में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है एबाकस किस प्रकार के अधिगम को सीमित करता है? सक्रिय, अमूर्त, दृश्य या फिर क्रियात्मक? सीमित किस प्रकार के अधिगम को करेगा, आपसे ये पूछा गया है। तो ये जो सीमित करता है अमूर्त अधिगम को सीमित करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ग्राफ पेपर का प्रयोग ना करने से कौन सी समस्या आ सकती है? अगर हम ग्राफ पेपर का प्रयोग ना करें तो हमारे सामने इनमें से कौन सी समस्या आ सकती है? अवधारणा स्पष्टता, अवधारणा अस्पष्टता या फिर गति कम, रुचि घटे, अनुशासन बिगड़े? तो ग्राफ पेपर का अगर हम प्रयोग नहीं करते हैं तो हमारे सामने इनमें से अवधारणा अस्पष्टता की समस्या आ सकती है। हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जियो बोर्ड किस प्रकार की त्रुटि को कम करता है? क्या गणनात्मक, अवधारणात्मक, भाषिक या फिर स्मृत? तो जियो बोर्ड हमारी जो है वो किस प्रकार की त्रुटि को कम करता है? तो वो कम करता है अवधारणात्मक त्रुटि को, यानी ऑप्शन नंबर बी सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन है 10 ग्राम गतिविधि किस प्रकार के मूल्यांकन में सहायक है? समापन, निदानात्मक, निरंतर एवं व्यापक या फिर बाह्य? तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 29 का आप लोग आंसर कर चुके हैं। इसका सही ऑप्शन रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, निरंतर एवं व्यापक। अगला और अंतिम क्वेश्चन है इन सभी TLM का संयुक्त उद्देश्य क्या है? यानी अभी आपने जो 10 ग्राम, जियो बोर्ड, ग्राफ पेपर, एबाकस, इन सब का जो आपने उपयोग पढ़ा है, तो यहाँ से तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होते हैं, TLM का मतलब क्या होता है? टीचिंग सहायक जो सामग्री होती है, इनका संयुक्त उद्देश्य क्या है? पाठ्यक्रम पूरा कराना, समय बचाना, गणित को मूर्त, रुचिकर एवं अर्थपूर्ण बनाना या फिर केवल परीक्षा की तैयारी कराना? तो उम्मीद है आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। ये सभी जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल थे, हमारी जो सामग्री थी, ये गणित को मूर्त, रुचिकर एवं अर्थपूर्ण बनाती हैं और इनका यही उद्देश्य है कि बच्चा ध्यान लगा करके पढ़े। तो आप लोग बताइए आपकी क्लास, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और आपको ये क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने उन सभी साथियों को शेयर कीजिएगा जिनको पेपर फर्स्ट और सेकंड में मैथ्स का पेपर देना है, क्योंकि पेपर फर्स्ट में तो अनिवार्य ही रहता है आपका। मिलेंगे आपको अगली क्लास में, जब तक आप लोग स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा। धन्यवाद, बाय बाय।